नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ पंचका शर्मा। पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले नेवी अफसर विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता समेत परिवार के लोगों ने शहीद विनय नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद की पत्नी हिमांशी भी पहुंची। इस दौरान उनकी पत्नी ने बिलखते हुए कहा कि हमें आप पर गर्व है। इसके बाद विनय के शव से लिपटकर हिमांशी जोर जोर से रोने लगी। इस दौरान ये नज़ारा जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। विनय के शव को शाम करीब 5 बजे उनके गृह ग्राम करनाल ले जाया गया। आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने विनय नरवाल के सिर से गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने विनय नरवाल के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। विनय नरवाल हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, मगर एंड मौके पर वीजा नहीं मिला। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम जाने का प्लान बनाया और वहां उनकी आतंकी हमले में हत्या कर दी गई। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। विनय नरवाल मूल रूप से करनाल में भूसली गाँव के रहने वाले हैं, मगर 15 साल से उनका परिवार सेक्टर 7 में रह रहा है। उनकी स्कूलिंग करनाल के संत कबीर स्कूल में हुई, जिसके बाद दिल्ली से उन्होंने बीटेक किया। विनय पढ़ाई में तेज थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। लोकल पुलिस ने आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों की मौत की सूची जारी की है। आतंकी हमले में सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले लोगों में महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से 6 पर्यटकों की मौत हुई है। वहीं गुजरात कर्नाटक के 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मीरानिया की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। We should all be proud of him in every way. In every way. ये था अब तक का अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। बीरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बापजी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बापजी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।